हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं एक केक की वीडियो लेके आई हूँ। इस समय त्योहार का मौसम था तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाई थी ज़्यादा। तो आज मैं एक केक की वीडियो फिर से लेके आई हूँ। तो जब भी हम केक बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है बटर पेपर। अब हम बटर पेपर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि मार्केट से लेना पड़ता है, तो हम बटर पेपर की जगह किसी अच्छी पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर हमें ऑयल लगाना होगा। जो फ्लेवर नहीं होना चाहिए वो वाला ऑयल लगाएंगे और उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, तो वो हमारा पेस्ट बटर पेपर बन जाता है। तो स्पंज को मैंने जिस तरह से बताया कि आप ज़्यादातर मैं गैस पर ही बेक करती हूँ, तो गैस पे भी एकदम परफेक्ट बनती है। तो केक बनाने के लिए हमें कोई महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि ओवन। हम बिना ओवन के भी केक बना सकते हैं, जैसे कि मैं बनाती आ रही हूँ। तो केक को मैंने गैस पे पकाया था, गैस पे ही बेक किया था, जिसको कम से कम 25 से 30 मिनट लग जाते हैं गैस पे स्पंज को बेक होने में। तो प्रीमिक्स हम मार्केट से लेते हैं, घर पे नहीं बनाते हैं, घर पे थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो क्रीम को मैंने पहले से ही बीट करके रख लिया था। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जाएगा केक, हाफ केजी का केक है। बहुत सारी क्वेरी आती है कि हमें ब्रेड ज़्यादा दिया करो केक में। अगर हम ब्रेड केक में ज़्यादा देंगे तो हमें क्रीम कम लगानी होगी। अगर क्रीम कम लगाएंगे तो केक हमारा थोड़ा छोटा हो जाता है, जो कि लोगों को ऐसा लगता है कि छोटा सा केक है और इतनी कॉस्टली, मतलब इतना महंगा दे रही हैं। तो इस वजह से हमें दोनों क्वांटिटी और कप मेजरमेंट के अनुसार ही हमें प्रीमिक्स लेना होता है। जैसे कि 1 कप प्रीमिक्स लेते हैं हाफ केजी के लिए, और 1 केजी केक के लिए 2 कप प्रीमिक्स लेते हैं। तो इसी हिसाब से हमें क्रीम लेनी होती है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों का वेट करना होता है। और फ्रेंड्स, जब भी हम किसी को केक देते हैं तो हम उन्हें, मतलब जो मार्केट में 1 पॉइंट का केक होता है वो 400 ग्राम का होता है, उतना हम नहीं देते। हम उन्हें 500 से 500 के समथिंग ही देते हैं, और थोड़ा सा ऊपर ही हो जाता है तो प्राइस हम हाफ केजी के ही लेते हैं, जो कि 400 पॉइंट का होता है। तो लोगों को भी ये भी दिक्कत होती है कि इतना महंगा केक देते हैं। भाई, जो अगर हम आपको फ्रेश केक देंगे, थोड़े महंगे तो होंगे ही। आप मार्केट से ले लो, जो 3-4 दिन पुराने होते हैं, क्या पता 8 दिन पुराने हों। हम आपको ताज़ा फ्रेश केक दे रहे हैं तो थोड़ी कॉस्टली भी हो जाते हैं। तो ये हमारे हाफ केजी की 3 लेयर है, जो कि हम स्पंज को 3 लेयर में काटते हैं। तो ये हमारी सबसे नीचे वाली लेयर है, जिसको हम सबसे ऊपर रखते हैं। उससे क्या है कि फिनिशिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। तो क्रीम को हमें इस तरह से बीट करना होता है कि हमारी क्रीम मेल्ट ना हो। और जब भी मैं केक बनाती हूँ तो भाई मैं पहले ही पूछ लेती हूँ कि भाई इतने का पड़ेगा, इतने का है, अगर आपको चाहिए तो ही मैं बनाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं बनाऊँगी। तो लोगों को कन्फर्म हो जाता है कि हाँ भाई, ये इससे कम में नहीं देंगी, तो हम ले लेते हैं। तो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ये होते हैं कि हमें केक फ्रेश मिल रहा है तो थोड़ा कॉस्टली भी चलेगा, मतलब महंगा भी चलेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो इस दुनिया में ना सब तरह के लोग होते हैं। तो ये हमारे हाफ केजी का केक है, जो जिसकी मैं आइसिंग कर रही हूँ। आइसिंग करने के लिए हमें अच्छी टर्न टेबल की ज़रूरत होती है, जो कि एकदम टर्न की तरह घूमे, थोड़ा-सा टच करते ही घूम जाए। जिससे हल्की वाली आती है, हम उसको नहीं लेंगे। पहले मैंने उसी को लिया था, लेकिन वो थोड़े घूमने में थोड़े मतलब घूमती नहीं थी, और घूमने की वज़ह से फिनिशिंग नहीं आती। तो केक हमारा यहाँ पे फिनिशिंग के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो हमने स्टार नोज़ल उठाई है, उसमें हल्का-सा मतलब पाइपिंग बैग में ही थोड़ा-सा कलर लगाया था, ना कि क्रीम में मिलाया था। तो बस उसी से हम हल्की-हल्की डिज़ाइन दे रहे हैं साइड में। अभी ऊपर मैंने कोई डिज़ाइन नहीं सोची है। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, कुछ हट के बनाऊँ। जब भी कोई केक बनाने जाती हूँ तो सोचती हूँ चलो हट के बनाऊँ, लेकिन बनाती कुछ हूँ और बन कुछ जाता है, क्योंकि उस समय में दिमाग में बहुत चीज़ें घूम रही होती हैं। तो ऐसी मैंने डिज़ाइन बनाई थी। तो इस डिज़ाइन का वीडियो नहीं है, सॉरी। तो इस तरह से मैंने ओपन स्टार नोज़ल ली है, तो उससे मैंने आउटलाइन की कर दी है। इसमें क्रीम में भी कलर नहीं मिलाया है, पाइपिंग बैग में मिलाया है। तो जिसकी चारों तरफ इस तरह से कलर आ रहा है, मतलब 3D कलर आ रहा है एकदम बढ़िया। तो इस पे हम रख देंगे बहुत सारे फ्लावर। फ्लावर को बनाते समय थोड़ा गिर गया था, तो इस तरह से हम, मतलब फ्लावर वाली जो नोज़ल आती है उससे हम फूल बनाएँगे। बहुत अच्छी तरह से फूल बन जाते हैं। फूल वाले वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे डले हुए हैं, आप जाके देख लेना। तो जब भी हम फूल बनाते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है शुरुआत में कि हम पे फ्लावर नहीं बनते। लेकिन जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे फूल बनते हैं। तो साइड में मैं बना रही हूँ, लेकिन इस कैमरे में मतलब नहीं आ पा रहा है। मुझे बनाते समय मैंने इतना गौर नहीं किया, क्योंकि जब बनाते हैं तो इतना ध्यान नहीं रहता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं।
तो इस तरह से हम केक पे लगाएँगे कम से कम 4-5 फूल। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये नीचे वाली डिज़ाइन आपको कैसी लग रही है। तो ये वाली डिज़ाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, एक टूथपिक की मदद से इस वाली डिज़ाइन को मैंने पूरा ही क्लीन कर दिया, मतलब पूरा ही हटा दिया। क्योंकि जब मुझे पसंद नहीं आ रही है तो जो केक लेने आएगा उसको फिर क्या ही पसंद आएगा भाई, जब बनाने वाले को ही नहीं है पसंद। लेकिन जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं थोड़ा दिमाग में कन्फ्यूज़ रहता है क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो इस तरह से हमें केक के ऊपर रख दिए हैं फूल बहुत सारे और फुसफुस की मदद से इस पे कर दिया है थोड़ा-सा ऑरेंज कलर। तो आपको भी इस तरह से फुसफुस की, मतलब फुसफुस वाले कलर की मदद से आपको फूल भी कलरफुल करने हैं। 4 रख दिए हैं, थोड़ा इस पे 1 फ्लावर और रखेंगे तो ये हमारे फ्लावर कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टूथपिक की मदद से हम किस तरह से अपने केक को बिगाड़ रहे हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। तो जब भी आप पे ऐसी कोई डिज़ाइन बन जाती है तो आप टूथपिक की मदद से इस तरह से डिज़ाइन को हटाएँगे तो बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन हट जाती है और कोई भी झंझट नहीं होती है। तो इस पे हम हल्का-सा पैलेट नाइफ़ को गर्म पानी में डिप करेंगे और फिर इस पे हम लगा देंगे, क्योंकि क्रीम कहीं-कहीं ऐसी लगी हुई है, थोड़ी-सी उसी में सेट हो जाएगी तो पैलेट नाइफ़ की मदद से हम इसको घुमा देंगे, तो केक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो आप देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये डिज़ाइन केक की कैसी लगी। तो इस तरह की वीडियो मैं और लाती रहूँगी। तो मेरे केक का फाइनल लुक है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।